guys, welcome to my YouTube channel @Neha Creations 123। आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक वर्कशीट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को कुछ सम करके दिखा रही हूँ और आप लोगों को और क्वेश्चंस अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों को कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें मैं एक दो दिन नहीं कई क्वेश्चन करूँगी। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़ के, उसको नहीं लेना है, मतलब 1 को नहीं लेना है हम लोगों को। जैसे इसके जो भी फैक्टर्स होंगे उसमें 1 को छोड़ के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। पहले हम लोगों को इसको ब्रेक डाउन करना होगा। जैसे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन 42 का मतलब पहले हम लोग सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे ब्रेक डाउन कर लेंगे जिन जिन की टेबल्स में 42 आता है। जैसे 1 इंटू 42, फिर 42 का होता है 2 इंटू 21, फिर 43 का आता है 3 इंटू 14, फिर 42 का आता है 6 इंटू 7। इसके बाद गाइज आप लोगों के कोई फैक्टर्स ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसका सब रिपीट आना शुरू हो जाएंगे। फिर 7 इंटू 6 आएगा जो कि सेम ही होगा, 14 इंटू 3 आएगा, 21 इंटू 2 आएगा, 42 इंटू 1 आएगा। रिपीटेड फैक्टर्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से देयरफॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, आपका यहाँ से स्टार्ट करना। 1 तो आप लोगों को एक्सक्लूडिंग बोला गया है तो आप लोगों को 1 छोड़ देना है। 1 को छोड़ के आपको 2, 3, 6, 7 सारे जितने आएंगे ना ये मल्टीप्लाई वाले सारे आ जाएंगे, 14, 21, 42। ये मैंने ऑल फैक्टर्स लिखे हैं। हाँ, क्वेश्चन में आप लोगों को 3 फैक्टर्स बोले थे तो आप लोग खाली इनमें से सिर्फ 3 नोट डाउन कर दीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट सम में सिर्फ 3 करके दिखाऊंगी। जैसे 56 का पहले 1 वाला तो हमें छोड़ना ही है तो हम फर्स्ट वाला छोड़ देते हैं। पहला लिखते हैं 2 इंटू 28। ओके गाइज, यहाँ हमें 2 फैक्टर मिल गए 2 और 28। नेक्स्ट 56 का हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 7 8 ज़ा 56, ठीक है। हमने कुछ भी फैक्टर्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 फैक्टर्स ऑफ 56 आर 2, 7, 8। ऐसे आप लिख सकते हो, 28 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को 56। नेक्स्ट आप लोगों के लिए 78 होमवर्क है। ये आप लोग गाइस करके मुझे कमेंट करिए क्या क्या फैक्टर्स निकलते हैं आप लोगों के। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे 4 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1। जैसे मैंने ऊपर दिखाया ऐसे सेम प्रोसेस से ये तीनों सम मैंने नोट डाउन करे हैं। यहाँ मैं एक करके दिखाऊंगी आप लोगों को और बाकी 2 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे क्योंकि ये सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके गाइज, पहले हम लोग क्या करेंगे, 81 को नोट डाउन करेंगे। 81 इक्वल टू 1 इंटू 81, पहले सारे लिखेंगे क्योंकि इसमें 1 को इंक्लूड करना है। 81 इक्वल टू 3 इंटू 27, 81 इक्वल टू 9 इंटू 9। अब बच्चों हमें 4 फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4 फैक्टर्स ऑफ 81 आर 1 इंक्लूडिंग है ना इसलिए 1 लिखना है। 1, 3 सीरियली लिखेंगे। 9 2 बार है, फैक्टर में तो एक ही बार लिखेगा ना, मतलब आपको बताना किसकी टेबल में ये आता है तो 9 की टेबल में आता है तो वो फैक्टर हो गया। 27 4 फैक्टर हो गए ना, 81 को नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये 2 सम होमवर्क करिए। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के लिए टॉपिक आता है वेन डायग्राम टॉपिक।
वेन डायग्राम टॉपिक होता है दो, एक सर्कल में एक नंबर के फैक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं और दूसरे सर्कल में दूसरे नंबर के फैक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है सर्कल का, इंटरसेक्टिंग पार्ट जो टकरा रहा दोनों के बीच, इंटरसेक्टिंग पार्ट बोलते हैं इसको। इस इंटरसेक्टिंग पार्ट में हम लोग दोनों के कॉमन फैक्टर लिखेंगे। यहाँ एक ही कॉमन फैक्टर लिखना है क्योंकि दोनों का साइड फैक्टर्स दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ अदर फैक्टर्स भी दिए जाते हैं तो आप लोगों को कॉमन फैक्टर्स और भी लिखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 दिया गया एक फैक्टर, तो अदर फैक्टर आपका यहाँ पे 36 और 24 के बीच में कॉमन जो आएगा वो आएगा 6। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24। समझ गए बच्चों? आप लोगों को यहाँ जो भी नंबर लिखना है वो इन दोनों को इंटू करके ये वाला पार्ट आना चाहिए सेपरेटली। लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड का सर्कल होगा, राइट हैंड वाला राइट हैंड का नंबर का सर्कल होगा। ओके, आप लोगों को इसमें होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेफ्ट और राइट दोनों आप आराम से देख लीजिए। इसी तरह से मैंने ये बना रखा है 37 एंड 111। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एक फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है 37 बार आना है, 1 से आना है तो 137। 137 जार 137 जार 37 एंड 3 37 जार 111। इट्स 111। ओके, 37 जार। होप ये वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ। ओके, होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और बच्चों कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिए, और ज़रूर से मैं आप लोगों के टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट आप लोगों का आता है फिल इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज। ये फैक्टर ट्रीज बनाए गए हैं। फैक्टर ट्रीज कुछ नहीं है, आप लोगों को जो फैक्टर मैंने दिए थे ब्रेक डाउन ऑरली करना सिखाया था वो यहाँ पे सर्कल्स में ब्रेक डाउन। जैसे 64 8 इंटू 8 64 होता है। ऐसे यहाँ मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं तो आप लोगों को यहाँ बताना है 2 है। 2 है तो 8 आने के लिए क्या होगा, 2 4 जा 8, पर यहाँ तो 2 बॉक्सेस है तो आप लोगों को इस तरह 2 फैक्टर फिलअप करने हैं कि यहाँ 4 आ जाए। तो 2 एंड 2 आप फिलअप करोगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 जा 8, राइट। सेम इसी तरीक़ा से यहाँ 2 2 जा 4 एंड 2 जा 8, राइट। इस तरह से हम लोगों को 36 के फैक्टर ब्रेक करने के लिए कहेंगे। जैसे 36 का होता है 6 दिया गया एक फैक्टर, तो आप सोच सकते हो अदर आना चाहिए एक ब्रैकेट होने से 6, बट 6 तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 ब्रैकेट में कैसे प्लेस करें, तो उसी तरह आपको ब्रेक डाउन करना है। 2 इंटू 3 हो गया आपका 6, 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 36, राइट। इसी तरह आपको 6 को ब्रेक डाउन करना है। 2 3 2 3 जा 6। अब आप लोग ये फैक्टर ट्री बना लीजिए, जल्दी से कॉपी में बना लीजिए। आप लोगों के लिए वर्कशीट बहुत हेल्पफुल होगी। स्कूल में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को करने हो आप लोग इसी तरीक़े से फ्री मार्क कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए कोई वर्कशीट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से उसको पोस्ट करूँगी। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर्स तो आप लोगों ने निकालना सीख लिया, लेकिन फैक्टर्स की एक एंडिंग होती है, एक लास्ट स्टेप होता है जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक नंबर का। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद ही होता है, लेकिन जब 2 नंबर्स होते हैं तो उनका फैक्टर तो निकालना पड़ता है, कॉमन फैक्टर। उस कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट होता है उसको निकालने के लिए एक मेथड बनाया गया है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 44 एंड 28। 44 का हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और फिर 28 को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल प्राइम नंबर्स के फैक्टर में। ऐसा नहीं कि आप 22 लिख दोगे, वो यहाँ नहीं अलाउड है, वो फैक्टर्स में होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स लिखना यहाँ अलाउड है, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो लिखना अलाउड है।
ठीक है, और उसको इंटू मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखोगे, ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे 2 इंटू आपको लिखना चाहिए तो 22, आप 22 नहीं लिखोगे, 22 को ब्रेक डाउन करके लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 11। 2 भी प्राइम नंबर है, 11 2 जो 22 होता है। ऐसे ही आप लोग 28 को ब्रेक डाउन करोगे, पहला 2 लिखोगे, इंटू लिखोगे, फिर 14 नहीं लिखोगे, 14 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 14 की जगह आप लिखोगे 2 इंटू 7, राइट। अब आपका एचसीएफ कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन आपका इधर 2 है एक कॉमन, तो ये एक पेयर है, एक पेयर में से आपका एक 2 यहाँ नोट डाउन होता है, ये पेयरिंग सिस्टम से आता है, जो कॉमन होता है उनमें से एक आता है। फिर ये नेक्स्ट पेयर है, इनमें से 2 आएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, एचसीएफ हुआ 4। ठीक है गाइस, इसी तरीके से मैं आप लोगों को 45 का दिखाती हूँ। ये 5 वाला नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, ये 5 है तो जीरोज एंड 5 नंबर्स हम लोग देखते हैं, तो 5 वाला नंबर है तो 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो यहाँ 5 आएगा इंटू 15 आता, 15 आता 3 इंटू 5। आप लोग पहले 3 से भी कर सकते थे, मैंने आप लोगों को 5 के लिए ना पहले 5 से दिखा दिया। ठीक है, आप लोगों को 3 से देखना है, मैं 3 से दिखा देती हूँ। 3 इंटू 25 होता है 75, 5 इंटू 5। ठीक है, गाइस मैंने यहाँ मिस्टेकनली 3 लिखना था, मैंने 5 लिख दिया। 5 इंटू, आप लोगों को मैं नीचे वाला एक्सप्लेन कर रही थी ना, तो मैंने सेम कर दिया। 5 इंटू 3 इंटू 3 45, 15 3 ज़ा 45, 15 5 ज़ा 75। ओके, अब यहाँ पे कॉमन निकालना है आपको, इस 3 का पेयर में एक कॉमन आ जाएगा, मैंने आगे पीछे लिखा ना इसीलिए इस तरह फ्रेमिंग हो रही है, और इस 5 का पेयर में एक कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू 5। मैं आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए इस सम को प्रॉपरली दोबारा से अच्छे से करके दिखाती हूँ, रुकिए। 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ 3, नेक्स्ट 75, 3 इंटू 5 इंटू 5। आप लोगों का ये फर्स्ट पेयरिंग आ गई, आप लोगों की ये सेकंड पेयरिंग आ गई। Therefore HCF is equal to 3 into 5, that equals to 15. Okay guys, आई होप आप लोगों को इतना क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज इतना ही, और होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे की वर्कशीट के लिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कोई भी डाउट, कोई भी सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।